बच्चे को यीशु के पास लाया और कपड़े उस पर डाल दिए और उस पर सवार हो गया और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारा बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे वाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजों में मुनाखता करके उन 12 के साथ बैते अनिया को गया क्योंकि शाम हो गई थी। Amen. With this passage we come to the final week of our Lord's life and the public ministry. इस हवाले में इस चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो ये खुदावंद यीशु की जिंदगी का आखिरी वीक है और उसकी खिदमत का जो रूए जमीन पे वो खिदमत कर रहे थे, ये उसका भी आखिरी वीक है। एंड द एंड ऑफ दिस वीक इज द क्रॉस एंड रेजरेक्शन। और इसके बाद जो फ्राइडे आता है उनके ऊपर वहां पे उन्हें जिबा किया मारा जाता है, मसलूब किया जाता है, वो बर्रा जिबा किया जाता है और वो मसलूब किया जाता है। एंड देन आफ्टर द थर्ड डे ही रेजरेक्टेड। और तीसरे दिन जो नेक्स्ट वीक जब दूसरा वीक शुरू होता है, so his resurrection week. This sound to be one of the richest, most enjoyable, most profound, wondrous experience of our life to go again the passion of our Lord Jesus Christ. ये passionate week है, इसे passions week कहा जाता है, the last week इसे पैशनेट वीक कहा जाता है। और मुझे खुशी है कि हम अपने खुदावन की इस वीक के अंदर उन सब चीजों को याद करते हैं ताकि हम जान जाएं कि खुदावन यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आमीन। The week begins with his arrival in Jerusalem. ये वीक वहां से शुरू होता है जब खुदावन की एंट्री कहाँ होती है? यरूशलेम में। खुदावन की लास्ट एंट्री जो है वो के यरूशलेम में। इसलिए बहुत सी दफा अगर यू कैन बी रीड ऑल द गॉस्पेल, यू कैन फाइंड आउट मेनी टाइम्स द पीपल ट्राई टू किल हिम, बट ही इज नॉट, ही इज सेइंग माय आवर इज नॉट येट कम। और वो खुदावन से अपने कलाम में अगर हम खुदावन के अंजीलों का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी दफा उन्होंने खुदावन यीशु को मारने की कोशिश की मगर वो उसे मार नहीं सके क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा कि मेरा वक्त अभी नहीं आया। एंड ही हैज टू डाई इन जेरूशलेम। इसलिए जहां भी वो पब्लिक मिनिस्ट्री करते थे लोगों ने उन्हें मारना चाहा मगर वो उन पर हाथ नहीं डाल सके। So whatever happen in your life, until or unless the God is not permitted anything, it's not going to be happen. आपकी जिंदगी में जब तक खुदावन की तरफ से परमिशन नहीं, कोई तकलीफ, कोई हादसा, कोई मुश्किल परेशानी, कोई भी आपको छू नहीं सकती। That death has no power over your life. मौत का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। Death is powerless. उसकी कोई कुव्वत नहीं है आपकी जिंदगी के ऊपर। Amen? The week began with this arrival in Jerusalem, 30 AD by the best chronology. The month is the first Jewish month. यीशु मसीह की डेथ के 30 साल के बाद ये जो है ये खास महीने के तौर पे मनाया जाता था। The month is the first Jewish month, Nisan. And the arrival is on the 10th and the crucifixion. और उसके अंदर जो उसका 10वां दिन होता था उसमें इसे किया जाता था, क्रूसिफिकेशन की गई थी। Is on the 14th and that all matter because God has established a very firm time. ये वक्त खुदा की तरफ से मुकर्रर था। It's not by incident or accident, it's a right appointed, a firm time by God. और ये खुदा की तरफ से ये टाइम जो था खुदा ने मुकर्रर किया था। Importantly, it is the Passover week of that year. ये उस साल के अंदर पासओवर वीक था, फिसा का जो लास्ट हफ्ता था जहां पे पासओवर, रिमूव योर फीट, बी केयरफुल।
Passover week that year, and the Friday will be the day when tens of thousands of Passover lamb will be slain, none of which can take away the sin of the humanity. और जुम्मे के दिन जब उन्होंने उस पासओवर करना था जिसके लिए हजारों लाखों बर्रे लाए जाते थे ताकि उसके खून को बहाया जाए और उस जगह पे खून बहा के बनी इस्राएल कौम के लिए कफारा दिया जाए. And you know what is happening in that time? In that day, there is no any other Passover lamb. The God appointed time. जो यहूदी जो बनी इस्राएल कौम सालों साल कफारा देते थे, बर्रे ज़िबा किए जाते थे, but that year, this week, when they try to do it, they are not able to do it. क्योंकि कोई बर्रे का खून जो है वो हमेशा के लिए हमें गुनाहों से मखलसी नहीं दे सकती. Amen. Hallelujah. The thousands and thousands of lamb over there, they try to kill on the day of atonement, the day on a Friday, they try to do it, but they are not able to do it. Why? Because the Lamb of God already entered in Jerusalem. Amen. That's why no one has a power to think to use to other lamb. The God is the one who turned the mind of the people. And we already read it. खुदा ने लोगों के ज़हनों को बदल दिया ताकि वो जान जाए कि अब जो है हमें किसी की जरूरत नहीं है. That's why he said, our king, Hoshana, Hoshana, Hoshana. खुदावन के नाम से जो आता है, who come in the name of the Lord. Hallelujah. So if the king is there, so we no need to have any sacrifice. हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं कि हम बर्रों को ज़िबा करें. Amen. Amen. They are very happy. So now the king is coming. So no need for sacrifice, but they don't know they're going to be sacrificed the same king. And they said, crucified him, crucified him, crucified him. The God is a God of heaven and earth. Hallelujah. However, on this Passover, there will be one sacrifice made for sin. Every year there is thousands and thousands of lamb they sacrifice. But this time they never do any sacrification. There is no sacrifice. इस साल के अंदर उन्होंने किसी के लिए भी कुर्बानी के लिए तैयारी नहीं की. उन्होंने किसी ने भी तैयारी नहीं की कि इस साल हम हैकल में जाकर अपने गुनाहों के लिए बर्रे को देंगे. And everybody knows the pattern of the tabernacle. सबको पता है tabernacle का pattern क्या था? I already preached about the tabernacle. पहले गेट था, tabernacle के अंदर पहले गेट था. गेट के बाद जैसे वो इंटर होते थे वहां पे altar of sacrifice था जहां पे बर्रे का खून बहाया जाता था. Then they go further, then there is a laver जहां पे पानी का एक पॉट रखा जाता था, वहां पे वो अपने हाथ धोते थे. Then they reach into the holy place, फिर वो holy place के अंदर जाते थे. And the left hand side they will go and see the lampstand. वहां पे lampstand रखे जाते थे जो कि इस चीज को जाहिर करते थे कि खुदा जो कि दुनिया का नूर है. And then they go further and there is a table of shewbread that is represent the body of Christ. और वहां पे जाके वो अपने अब खुदावन के मज़बा पे जाके वहां पे जो नजर की रोटियां थी वो लेते थे. And then the high priest go into the place which is called the golden altar where he burned the incense. और वहां पे जाके वो वहां पे बखूर जलाते थे और उसका स्मोक जो था पूरी होली प्लेस में पहुंच जाता था. And when the smoke is intense, he removed the veil one time in the year. एक साल में एक दफा उस पर्दे को हटाया जाता था. Then before the high priest entered into the holy of holies, the smoke went and the holy of holies is full of smoke.
and the glory of the Lord come down. Hallelujah. And the Hallelujah. high priest able to understand and listen. Hallelujah. Amen. और वहां पे जाके खुदा का जलाल जब आता था, तो जब जैसे ही वो एंटर करता था, तो खुदा उससे बात करना शुरू कर देता. That is the pattern. That is the pattern. That's why there is a 3-part: outer court, holy place, and holy of holies. So I already teach about this tabernacle. That will take away the sin of all who have ever believed through all of human history, and it will be the sacrifice of the lamb. और वो पूरी हिस्ट्री के अंदर ये वो शख्स था जिसकी एंट्री से पूरा बनी इस्राएल कौम जान गया. से now we understood he is the king and he is going to deliver it from the hand of Romans, hand of Gentiles. And they think this king is going to be fight against all these people who tormented us. वो ये सोचते थे कि ये बादशाह जो आया है ये जंग करेगा और हमें बचाएगा और हम इसके साथ मिलके. That is the biggest mistake. They done it. They think it. God never tell them, I'm going to fight against these people. The week began with the strange event. It began with what would we have to be considered. और ये हफ्ता जैसे ही शुरू होता है, इस हफ्ते के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं. The first thing, there is a lot of prophecies going to fulfilled. ज़करिया की prophecies fulfill होती है. और किसकी prophecies fulfill होती है? यशायाह की. Yes, and यिर्मयाह. okay, and according to this chapter, which prophecy is fulfilled? That is your Bible competition question. Okay, who said it? Who said it? Which prophet said it? The king come, Zechariah. Okay? Reading or not, Bible? Sure? Okay. We began with the strange event. It began with the what would we have to be considered. It looks like a bizarre event. What is the meaning of bizarre? It's strange. I think don't think the bizarre in Urdu one, okay? It's an English word. Unusual. Strange. अजीब. अजीब है ना कि एक शख्स को आप बादशाह बना रहे हो, कपड़े डाल रहे हो, खजूरों की डालियां, and then after fifth day and you want to be killed. This man. It's a bizarre event. है ना? अच्छा, बड़ा अजीब लगता है. आज आपको मैं बना दूं CEO कंपनी का, 5 दिन के बाद आपको टर्मिनेट फायर कर दूं, कैसा लगेगा? कम ऑन. सारे लोगों को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, यार ये सुलेमान जो है यहाँ का वो बादशाह बन गया. 5 दिन के बाद सुलेमान को बोलोगे उसको उड़ा दो. अजीब है ना? थिंक अबाउट विद योर ह्यूमन माइंड. अगर आप इसे सोचें तो आपको बड़ा अजीब लगेगा. बट वी नेवर थिंक अबाउट इट. It's actually the God's distraction. God's distraction, so no one bought the land, no one go to the altar of sacrifice, no one can make any kind of a sacrifice of sins. It's a God's distraction. Do you think about it? कभी सोचा है? It's a God distraction. नहीं तो सारे अपने अपने बर्रे नहीं लेके चले जाते. उनको तो पता था कि नेक्स्ट फ्राइडे हमारी क्या है, यौम किप्पुर है, अटॉनमेंट है, कफारे का दिन है, एंड नो वंस बॉट इट. किसी ने कुछ नहीं खरीदा. दे नोज किंग इज किंग. बादशाह आ गया. Amen?
But that is really not an appropriate title to capture what's going on. ये एक coronation का title इस जगह पे अच्छा नहीं हमें समझ में आता, है ना? I don't want you to think that is anything really official. मैं नहीं चाहता कि आप समझे इसे कि ये ऑफिशियल कोरोनेशन था. It's not an official. Coronation is a big event. ताजपोशी जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है. And Jesus is not ordinary king. He is the King of Kings. Amen. और उसकी ताजपोशी आप समझते ऐसे ही हो सकती है. It's a pre-planned of God, so nobody think about it. Amen. This is the last week from chapter 11. I don't want you to think that this is anything really official. ये officially नहीं था. It's not from the God's plan to do this coronation. Okay? It isn't officially in a Jewish sense. यहूदियों के सेंस के मुताबिक भी ये जो कोरोनेशन थी ये ऑफिशियल नहीं थी. It isn't official in an earthly sense. अगर आप किसी भी बादशाह की किसी भी कंट्री के बादशाह की कोरोनेशन देखें जब वो किंग बनाया जाता है तो वो किस तरह होती है. It's not in a officially in a earthly sense. That is why I have titled this message Coronation or God distraction, you can say. It's a God distraction, you can say, or it's a false coronation, you can say. ये खुदा की तरफ से नहीं. Now you understood? We're going to learn more why we will use these palms. We learn it. Everything we learn it so anybody can ask the question so we can give the answer. Amen? There is no question about Christ that He is the Messiah. इस बात पे कोई भी सवाल नहीं कि यीशु मसीह ही मसीहा है. Amen? So that He is the promised King. इस पे कोई सवाल नहीं कि यीशु मसीह ही वादे का बादशाह है. And that He is the son of David. कि वो दाऊद की नस्ल में से है. And that He is the one with a right to reign. और वही है जिसे हुकूमत करने का इख्तियार है. His lineage check out. His mother and father both are the line of David. उसका माँ और उसका बाप दोनों किस घराने से थे? दाऊद के घराने से. Remember, this is the question of this one. His lineage check out. His mother and father in the line of David. The line of David. He is all the qualification. He has all the qualification to be a king. उन्होंने हर एक चीज को चेक कर लिया था कि he is the right person. All the prophecy is going to be fulfilled in his life. He is the right person. Amen? He is the son of man and he is the son of God. और वो खुदा का बेटा है और वो इब्ने आदम है. Amen? He has demonstrated his deity and his full humanity throughout his ministry. उसने अपनी पूरी अलूहियत को अपनी खिदमत के अंदर लोगों के सामने जाहिर किया कि वो कौन है. He is the true king, but this is a false coronation. एक जिंदा खुदा, एक बादशाह जो पूरी कायनात का बादशाह है. That is the simple coronation. It looks like a false. है ना? I will explain you how it's going to be false. It's a false coronation. और खुदावन यीशु की coronation जब हुई
तो उसके साथ खुदा ने क्या किया? जब किसी को बादशाह बनाया जाता है, he get the lot of gifts in the presence. Okay, so we are going to be learn more about here. That is why it's such a strange event. It is not a true expression of faith. क्या आप इस पर ईमान रखते हैं कि ये ताजपोशी जो खुदावन यीशु की गई ये ठीक है? It's not a true expression of praise. जब आप खुदावन की तारीफ करते हैं कि वो बादशाह है, तो ये जो इवेंट है इसे देख के आपको लगता है कि ये सही तरह से हुआ है? Come on. It is not a true expression of claim. आप इस बादशाह के इस सारी चीज को आप क्लेम कर सकते हैं? It is certainly isn't God coronation. ये खुदा की तरफ से coronation ताजपोशी यीशु के लिए नहीं थी. I'm going to explain you. ये जो ताजपोशी थी जो खुदावन के लिए और खुदावन यीशु को जो बादशाह तस्लीम किया था, that is not from the God anymore. Then it is true human coronation. ये आदमियों ने खुद ही जो थी तैयार कर ली थी. What did happen on this day was an odd, bizarre event. और ये इस दिन इतना अजीब एक माहौल था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ है. Not like any one other coronation of any king. जब किसी भी बादशाह की coronation की जाती है, so you know what they are doing? कौन बताएगा? जब किसी भी बादशाह की coronation ताजपोशी की जाती है, उसे किंग बनाया जाता है, and what is going to be happen? Okay? कैसे की जाती है? हमने नहीं देखा, but we saw in the TV. है ना? ताज बनाया जाता है, then रास्ता बनाया जाता है. It's happened here also. Okay? और क्या किया जाता है? गिफ्ट दिए जाते हैं. रॉयल, वेरी गुड. और अंगूठी डाली जाती है. It's happened here. In this event, it's happened. लोग गाने गाते हैं. They are also praising Hosanna, Hosanna. Okay? Then पार्टी से पहुंचो बस. Yeah. Then they call other kings to coronate him. They call other kings from other country. So everybody knows he is a appointed king. वो दूसरे बादशाहों को भी बुलाते हैं ताकि वो भी जान जाए कि ये इस टेरिटरी का बादशाह है. It's happened here. Roman kings know about it. Pilatus know about it. Pilate know about it. Huh? High priest know about it. It's a coronation. किसी को नहीं पता. सिर्फ लोगों ने शुरू कर दिए. रास्ता बनाया, कपड़े डाले, खजूरों की डालियां डाली और कहा होशाना होशाना होशाना. I tell you the meaning, the deepest meaning of Hosanna. The God, the Holy Spirit revealed upon me. Oh Lord, save me now. Oh, save now. Oh, save now. Oh, save now. Oh, save me now. Because they think that when the king is coming, the promised king is coming, they fight and defeat all our enemies, and we will have a right position in our land. That's why they say, "Oh, Hosanna, oh, save now." Hosanna. That is the deepest meaning the great Holy Spirit revealed. Okay? And now what happened? This coronation are humble coronation. किसी बादशाह के ऐसे humble coronation देखी आप in your life?
It's never happened. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह से पहले भी बादशाह अपॉइंटेड किए जाते थे. ओके, देयर इज अ किंगडम्स. बादशाहत थी जहां पे ये सब किया जाता था. The coronation aren't humble. They are not unexpected. ये किसी को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला. Jesus said, go and untie the colt. जाओ और वहां पे गधी का बच्चा बंधा है, उसे खोल के ले आओ. And they put the cloth. बस खुदावन ने कहा अगर कोई पूछे तो कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है. That's it. और लोगों ने उसको क्या बना दिया? बादशाह. Our king is coming because they know the prophecy of Solomon. Solomon, when the Solomon entered in his kingdom time, he not sat on any horse, he sat on donkey. सोलेमन जब आया था, जब उसे बादशाह बनाया गया तो वो भी डोंकी के ऊपर बैठा था. ओके, they aren't unplanned, they aren't unofficial. ये गैर मंसूबा था, ये कोई प्लान की हुई सेरेमनी या इवेंट नहीं था. They aren't unofficial. ये गैर सरकारी जो था इवेंट था, इसमें कोई भी ऑफिशियल्स नहीं थे रोमन गवर्नमेंट की तरफ से, और फैरिसीज और स्क्राइब्स और हाई प्रीस्ट की तरफ से कोई भी इसके अंदर फिजिकली शामिल नहीं था. So how it looks like an event? It's an unofficial, unplanned event. They aren't spontaneous. ये लगता है कि बहुत ज्यादा, लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जाती था. Spontaneous means जाती. They aren't superficial. ये जाहिरी तौर पे तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे हमें वो चीज नहीं नजर आ रही जो होनी चाहिए. And they are temporary. कभी किसी बादशाह को टेम्परेरी बादशाह ऐसे बनाया गया और 5 दिन के बाद उसे मार दिया जाए. वही लोग जो ये सब कर रहे हैं, उन्होंने ही पिलातुस के सामने कहा कि मसलूब कर. He washed his hand. मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि मैं इसे जान से मारूं. And then what they say? His blood be on us and our children. His blood upon my children and my family and my people. All are agreed. और इसका खून हमारी गर्दन पे और हमारी औलाद को. मारना ही है इस किंग को. अभी हमने लास्ट वीक इसे बनाया किंग और अभी इसे मारना है हमने. How it looks like in a professional? It's not a, looks like a professional. But this one was all of those coronation are not to be reversed in a few days. किसी भी coronation को 5 दिन के अंदर रिवर्स नहीं किया जाता. जब किसी भी शख्स को बादशाह बनाया जाता है तो 5 दिन के अंदर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते. It took time. So that the one exalted and elevated become rejected and executed like this one, जिसे बड़ी खुशी के साथ होशाना होशाना कपड़े डाल रहे हैं, खजूरों की डालियों से इसका वेलकम कर रहे हैं. You exalted him and you elevated him. उसे ऊंचाइयों पे चढ़ा रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं. And now you're going to be executed and rejected him. हमें ये नहीं चाहिए. We want Barabbas. We don't want this. We want Barabbas. इसे मार दो, इसे मसलूब कर दो, हमें नहीं चाहिए. This was no real coronation. Jesus is the real king, deserving all exaltation. यीशु मसीह जो है वो रियल में बादशाह है और सारी तारीफ उसके लायक है. हर एक घुटना उसके आगे झुक के उसकी तारीफ करता है. Amen? He deserves all the exaltation. हमारा यीशु जो है
वो इससे कहीं बढ़कर एग्जॉल्ट करता है, डिजर्व करता है। ये तो कुछ भी नहीं। That is only small one town, Jerusalem. That is not a coronation. He is the king of all the kings. Amen? All honor, all worship, and all praise. So this is a false coronation. इसमें किसी ने उसे all honor, all praise नहीं दी. So this is the false coronation of the true king. एक जिंदा खुदा, एक सच्चे बादशाह के लिए ये coronation जो थी कुछ भी नहीं थी. The true coronation of Christ has two parts. खुदावन के बादशाहत की ताजपोशी के अंदर दो हिस्से हैं. I'm going to tell you. This event, it looks like not an official event. Amen? The first phase, one has already happened. The one phase is already happened. You know what happened? क्या हुआ है? कब खुदावन को बादशाह की ये सारी चीजें कॉर्नेशन दी गई? Come on. When he born. When he born. Yes. वो लेके आए थे सोना वो लोहा. तो वो बादशाह बना दिया था. That is coronation. Before that, when Jesus did something, the people took him and to make him a king when he performed the miracle. But Jesus went from there. No. You think it's a coronation for Jesus? Of course, they wanted to make him a king, but then Jesus left. No. Come on. किस तरह आपको पता चलेगा? It's already in the Bible. खुदावन की दो coronation हुई. एक already हो चुकी है and second it has to become. Was it when he entered his passion, crowning of thorns well? No. Come on. Can you give us that? Every time you want it. First was a human crowning, second was a divine crowning. Okay, human crowning, divine crowning, okay, accepted. But when it's going to happen? When Jesus resurrected. When Jesus resurrected, okay, then Then he sat on the Father's right hand. sit on the right hand of the Father, right? And then he was crowned the king because he sat there. Amen? That is the first coronation. I will explain you. Okay? The first phase of the coronation of Christ, the true coronation, occurred at his ascension. जब वो अपने जी उठने के बाद अपने अरूज में आया. जब कोई इंसान अपने अरूज में आता है तो ही उसे बादशाह बनाया जाता है. Amen? So ये वाक्य तब हुआ जब वो अपने अरूज में था. When he left this earth as described in the first chapter of Acts. रसूलों के अमाल में अगर हम पहले चैप्टर के अंदर देखें तो यीशु मसीह जब लोगों की आंखों के सामने बादलों में उठाए गए, ओके, एंड ascended into heaven. और वो कहां पे गए? हेवन में पहुंच गए. Seated at the right hand of God. और बाप के, खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठे. ओके? The first chapter in the Hebrew, then the writer of Hebrew that he took his seat at the right hand of God. This was his first coronation. खुदावन यीशु की पहली coronation थी जब वो बाप के दाहिने हाथ जाके बैठे. Okay? ये that is the false coronation. अब देखें जब खुदावन यीशु अपनी बादशाहत में बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, then what is going to be happen next? Okay? This was his first coronation. It was a heavenly coronation, the divine coronation. Okay? Philippians 2 says that when he arrived, he not only took his seat at the right hand of the Father, but he was given a name. He was given the name of Lord. ना कि सिर्फ उसे बाप के दाहिने हाथ बिठाया गया,
बल्कि उसे वो नाम बख्शा गया, उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है। Amen? So that is the coronation. जब बादशाह की coronation हुई तो सारे लोग उसे पहचान गए। So he seated on the right hand of Father, and what he gave it? He gave the name above all of the name. His name is Lord. What is the name above every name? Then what happened? Come on, give me the verse. हर घुटना उसके आगे is the king. That is the right coronation. Amen? इसको समझ आ रही? हर घुटना उसके आगे झुकेगा. That is my king. That is your king. That only distraction. So nobody bought the lamb. Nobody go and sacrifice, because God ordained the plan to sacrifice His own son. ये खुदा का एक प्लान था कि वो अपने बेटे को हम सब के लिए कुर्बान कर दे. Amen? That is the God's plan. Amen? He has already had his heavenly coronation. एक coronation खुदावन की हो गई है. ताजपोशी हो गई. He seated in the right hand of the Father. He get the name above all of the name. Okay? Then every knee and every tongue shall confess. So, Jesus Christ is the Lord. Amen? That name given to the Lord, Jesus is the Lord. That's why He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Amen? इसलिए उसे कहा जाता है कि वो खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है. Amen? What a glorious coronation. ये खुदावंद की पहली coronation थी. ये जो इवेंट हम देखते हैं, मनाते हैं, you cannot say he looks like a king. The people are taking and think he's a king. It's not an official. It's not a plan. The plan which God the Father already done it. I give him my son to the right, seated in the right hand of mine. I give him a name above all other names. So heaven and earth come to my son. Bow down before my son, because he is the King of Kings and he is the Lord of Lords. Amen? Hallelujah. Amen. Now we're going to be the second coronation. Who want to tell me about the second coronation? जब वो अदालत करने को जब वो अदालत करने को आएगा, the second time. That is the heavenly coronation. Okay? Now is going to be earthly coronation. अब दूसरी बार बादशाह जब नीचे आ रहा है, so how he came? Riding on the horse. और उसके माथे पर उसका नाम लिखा. उसके माथे पे उसका नाम लिखा होगा. Amen. Come on. His eyes are flamed. His eyes are flaming. Okay. He has the double-edged sword. Yes. Okay. लाखों हजारों फरिश्तों के साथ लाखों हजारों फरिश्तों के साथ वो आसमान से आएगा. That is earthly coronation. And what happened? The whole world will be dark, and when he will come, there will be light. Very good. Okay. So the second coronation, the first coronation we already learned, it's a heavenly coronation. When in the second coming he came down. In Philippians 2 describe the heavenly coronation, and the Revelation 19 and 20 describe the second coming of on his earthly coronation. वो दूसरी बार जब जमीन पे आएगा तो वो तब भी, that time is not coronation when he was born. कोई बादशाह अस्तबल में पैदा हो? Come on. That is not an earthly coronation. समझ रहे आप मेरी बात को? जब वो पैदा हुए
वो बादशाह थे, but he leave everything and he become a humble man, born in manger. वो मेरे और आपके लिए आप सारी अपनी खुदाई को छोड़कर इस मट्टी के बदन में आके वो मेरे और आपके लिए उस जगह पे पैदा हुए ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों को उठा सके. Amen. He is the Lamb of God. You know why he was born in manger? कोई मुझे बताएगा except Jeremiah. Kishore, you can tell me. Because the lamb was Because the Lamb, he is the Lamb of God. और Lamb जो पैदा हुआ करता था वो कहाँ पे पैदा होते थे? That is the special place in not Jerusalem, Bethlehem. The question is wrong. You get one mark like that. यीशु कहाँ पैदा हुए थे? Bethlehem में. There is a special place in Bethlehem where is the new lamb born. जब वो lamb पैदा होते थे, they wrapped in the cradle, उसे कपड़े में लपेट के उस चरनी में रखा जाता था. That is the sign. That's why the shepherd on the night when Jesus was born, an angel appeared and said, today The king is born. the king is born in the Bethlehem. Bethlehem. And what is the sign? कपड़े में लिपटा हुआ. You also get the wrong. हाँ, कपड़े में लिपटा हुआ से पाओगे. Why? Because he is the Lamb of God. अब समझ आइए चरनी में वो क्यों पैदा हुए थे? चरनी में इसलिए पैदा हुए थे. That is the time. वो जो चरनी में बच्चे रखे जाते थे लैम्ब के, that is used only for sacrifice. वो सिर्फ और सिर्फ वो बर्रे रखे जाते थे जिसे वो सेक्रीफाइस कर सकते थे नेक्स्ट साल के पासओवर में. बड़ा बेऐब होना चाहिए था, इसलिए हमको अलग रखा चाहिए. वेरी गुड. देयर इज अ ब्लेमलेस. कोई उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए था. He checked everything. So what happened in the second coronation? The describe is earthly coronation. इन दोनों को एक एक बिस्किट खिलाओ. कोई बात नहीं, it's okay. Let them eat. Okay, in the future, the Lord Jesus will return to earth, not riding on the colt of donkey. अब जो है वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के नहीं आने वाले. Okay? But riding on a white horse, according to the Revelation 19. Coming out of heaven, followed by the armies of heaven in a white, riding on a white horse in a stupendous unleashing of the glorious holy power of heaven on earth, led by Christ. खुदावंद जो है, यीशु मसीह जो है, वो आसमान से पूरे आसमान के लश्कर के साथ, जलाल के साथ, कुव्वत के साथ पूरी आर्मी को लेड करते हुए इस रूहे जमीन पर आएंगे. And when he arrives, he will destroy the ungodly in a massive judgment. अब वो गधे पे बैठ के लोगों से मार खाने नहीं आ रहे. Now he going to judge all of us. And his judgment is true judgment. Okay? That will swipe across the planet. एक झटके में सारा planet जो था, planet जो है वो judgment के अंदर आ जाएगा. कौन सा planet? Earth. And other planets also. He is the God of universe. Amen? Amen. And then he will establish his throne in कहां पे अपना तख्त लगाएगा? No. Jerusalem. He established his throne in Jerusalem. Okay? And he will reign there 1,000 years. फिर 1000 साल तक के क्या करेगा? बादशाही करेगा. In a millennial kingdom. His kingdom has no end. He's everlasting. He's everlasting Father. There is no end. जिसका कोई भी आखिर नहीं.
This is neither the heavenly coronation of Christ or nor in the earthly of Christ. ये लगती है? This coronation you can understand is a heavenly coronation or earthly coronation. When you see the power of Lord Jesus Christ of Nazareth, this is not a match. It looks like an earth. क्या कहते नाम देना चाहेंगे आप इसे? Come on. False coronation, okay? Strange, okay? Come on. It's not a coronation of Christ at all. It looks like a mock coronation. कि जैसे मजाक उड़ाया जा रहा है. हाँ? वही लोग हैं ना बाद में कहा कि इन्हें चढ़ा दो सूली के ऊपर. It is a false coronation. It's fraud. ऐसा ही है ना? धोखा दे रहे हैं ना. फ्रॉड क्या करते हैं? धोखा दे रहे हैं. पहले उसे बादशाह बना दिया, 5 दिन के अंदर ही उसे सूली पे चढ़ा दिया. There is no formalities here in this coronation. There is no dignitaries. कोई इस coronation के अंदर आपको मोसेस लोग खास मेहमान नजर आते हैं? So how you can be thinking this is a king coronation? There is no regalia. Regalia कहते हैं बादशाही इख्तियारात. यहां पे आपको नजर आते हैं कोई बादशाह के इख्तियारात, इख्तियार जो बादशाह के यहां पे आपको नजर आ रहे हैं? There is no fanfare. है यहां पे fanfare? They all people are against within the 5 days. ये सिर्फ जानते हैं कि यीशु जो है वो हमें बचाने को आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है 10वीं आयत मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है. They think he is the king and he is going to be saved from the hand of Gentiles and the Roman armies, and we received our authorities and powers, and it's not happened. देखा ये तो नहीं हुआ हमारे साथ. So what happened here? This really is a very similar to his birth. उसकी birth भी ऐसी हुई थी, है ना? दूर से आए लोग तोहफे लेके आए, लेकिन उसकी birth के अंदर बहुत सारी problems भी हुई थी. In his birth, his mother alive in a Bethlehem in a humble obscurity, riding on a donkey. माँ भी ऐसी तरह आई थी, गधे के ऊपर बैठ के उस जगह पे. Here he arrives in Jerusalem riding on a donkey, the colt of donkey. गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के खुदावन यीशु यहाँ पर आए थे. And that is the most important thing. He is the true king of kings. वो सच्चा बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है. Where is your son? He's outside. Outside where? Down? No, some work is waiting. Okay. He's ready for Good Friday or no? Yeah, he's ready. Okay. Yes. That is most important. Okay. So he is the King of kings. He is the Lord of lords. He is the Son of man. He is the Son of God. Amen. Messiah, Savior, and no monarch in all human history remotely compared to the Lord Jesus Christ. What is the monarch? Chain of the kings. The chain of kings. Okay? Monarch means the chains of king. बादशाहों के जितने बादशाहत हैं, जितने भी बादशाहत की चेन्स हैं, उनमें कोई भी मेरे यीशु के मुकाबले में नहीं है. कोई भी मेरे यीशु के मुकाबले में नहीं है. Amen? So there is none so magnificent, powerful, wise, sovereign, just, pure, and holy, and all the elite and all the monarch, all the human history collectively together stand on the top of each other wouldn't go high enough to touch the hem of his garment.
जितने भी बादशाह हैं, जितने भी अलीट हैं, जितने भी मोअज़्ज़िज़ शख्स हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, अगर आप सब उनको जमा कर लो, उनकी दौलत को, उनकी शान शौकत को, उनकी इज्जतों को जमा कर लो, तो मेरे खुदावन के पोशाक के किनारे के मुताबिक भी नहीं। Amen? It's not even the touch the hem of my God's garment. वो इतना holy, powerful, majesty, उसके जलाल के आगे ये सारे जलाल क्या है? ठीक है। Amen? Together stacked on the top of the each wouldn't go high enough to touch the hem of his all glorious garment. This is the true king, but there is no coronation. Are you understood? खजूरों का इतार को हम बड़े खुशी से मनाते हैं, but behind the scene we have to know what is going to happen here. It's next week. That's why I prepare with you to give all these details so you can understand that it's not on a coronation. लोग जो है खजूरों की डालियां, खजूरें अपने हाथों में लेते, they don't understand. वो चीजें करते हैं जो हमें पता भी नहीं होती. We think this is a coronation. ये खुदावन की बादशाहत के अंदर उसका जुलूस जो उसकी आमद, that is the entry in the Jerusalem. People made it coronation, but there is no official coronation over here. Okay? In the verse 1, chapter number 11, verse number 1, it says, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफिगर बैतनियत के पास आए, तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा. Okay? So, verse 1, enter in Jerusalem. Okay? The ministry of Galilee is finished. He finished his ministry in Galilee. गलील के अंदर जितनी भी खुदा की खिदमत थी यहां पे खत्म हो गई. That is the last week of his life. The ministry of in Judea is finished. यहूदिया के अंदर जो खुदा की खिदमत थी, यीशु की खिदमत थी, इस खत्म. अब इसके आगे वो दोबारा नहीं जाएंगे. The final ministry in Perea on the east side of Jordan completed a few weeks in Perea. और पेरिया के अंदर जो यीशु की खिदमत थी जो यरदन के करीब थी वो भी खत्म हो चुकी थी. अब उसके आगे कोई भी खिदमत नहीं थी. He crossed the Jordan near Jericho, comes through the town of Jericho. और वहां से होते हुए वो यरू के अंदर दाखिल हुए और यरू के पास उन्होंने एक खूबसूरत काम किया. What happened in Jesus Yeah. healed a blind man Okay. called Bartimaeus. Okay, good. Come on, someone else. यरू में आके उन्होंने क्या काम किया? 2 काम किए थे बड़े. एक तो उसने बता दिया. He healed the blind man Bartimaeus. और क्या काम किया था खुदावंद यीशु ने? He raised Lazarus from the dead. Lazarus not from this place. He cast out the demon. No. 2 बड़े काम किए थे यहां पे. Come on. जेरुको के अंदर 2 बड़े काम किए थे. यरू के अंदर जब आए तो राह के किनारे एक अंधा था, उसे उसने शिफा दे दी. वो कोड़ी को पाक किया था. कोड़ी को पाक किया था. नो. There was paralyzed. वो इस औरत को आई थिंक सो ब्लड. Okay, but not as in this place. No. Come on. Man was paralyzed. पढ़ नहीं रहे बाइबल. ये पता चल रहा है मुझे आप लोगों ने कोई जारी नहीं की. His hand was The demon possessed. The man who climbed the sycamore tree slowly. 2 बड़े काम किए थे यहाँ His पे. hand was withered and Jesus healed the man. No. What? Come on. This team. जी. Okay. Zacchaeus. But That. that's in Luke. What is in the This is Luke? more. No problem. But it's in the same town. It's in the Jericho. Not in the Luke and the Mark. It's in the Jericho. I'm talking about the way of Jericho. जेरिको के अंदर खुदावन यीशु ने 2 बड़े काम किए थे. एक बातिमस को खुदावन यीशु ने हील किया था क्योंकि वो अंधा था, और दूसरा ज़क्कई द टैक्स कलेक्टर, ज़क्कियस. काफी सवाल कर दिया. Okay? And he healed 2.
He healed the blind man, one named Bartimaeus, saved the spiritually, bring into the kingdom. The most hated man on that time is Zacchaeus. क्योंकि वो जो Jewish लोग थे, जो इज़राइल के लोग थे, वो उन लोगों से इतनी सख्त नफरत करते थे जो मासूल लेते थे. That is the time. और Zacchaeus क्या था? छोटा था. And he want to see, he has a desire to see Jesus Christ. Manas, be careful. Because he is a tax collector. The word has circulated throughout that area and will continue circulated to Jerusalem that he raised one man whose name is Lazarus. ये पूरा जो माजरा था लाजरस का हर जगह पे मशहूर हो चुका था और जक्कई के अंदर ये चाह आ गई कि मैं भी इस शख्स को देखूं कि इसका नाम तो बड़ा मशहूर हो गया है, मैं भी जाके इसके देखूं कि इसके काम कैसे हैं, मैं भी जाके देखूं. एंड ही कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द हेवी क्राउड. ही वेंट टू द कौन से ट्री, कौन से, कम ऑन, वो नहीं याद. ओके, फुलर का पेड़, हाँ, गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर जाओ. ओके, सो उसके ऊपर वो चढ़ गया. मना सही हो, टीम गॉन है. ओके, सो the word circulated throughout because he raised a dead man. That is a true miracle because there is a plenty of evidence. क्योंकि जो मिरेकल लाजरस का था उसके बहुत सारे आंखों देखे क्या थे, गवाह थे, और वो इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता था कि खुदावंद यीशु ने जिसे जिंदा किया वो वाकई 4 दिन से मरा हुआ. They have a lot of evidence. If you go back and you see that he was dead and the plenty of evidence, they held his funeral. उसका जनाजा भी हुआ था ना, उसे दफन भी करके आए थे. सो जनाजे में कोई 1-2 आदमी तो होता नहीं है, काफी सारे लोग होते हैं. सो ऑल देयर विटनेस, ऑल नोज इज डेड. जनाजा भी पढ़ के आ गए, दफन भी करके आ गए. ओके, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस. नाउ ही अलाइव बिकॉज ही लिव इन दिस प्लेस. कहां पे वो रहने लग गया था? ही इज लिविंग इन बैथनी. ओके, जब वो जिंदा हुआ था तो उसके बाद वो इस शहर में रहना शुरू हो गए. That's why the massive crowd is there. और ये वो ही आ रहा है बादशाह जिसने लाजरस को जिंदा किया. और लाजरस जो था मरा हुआ था और वो बैथनिया में था, और यीशु बैथनिया से होते हुए किस में आ रहे हैं? यरूशलेम में. Amen. So everybody knows, oh, king coming. हर कोई जान गया कि वो आ रहा है जो सब करने की कुदरत रखता है. Amen. Now he arise because he lives in Bethany. In chapter 10, verse number 32 and 34. Come on, read fast. Mark. No, same, yeah, Mark. And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus went before them, and they were amazed. And as they followed, they were afraid. And he took again the 12 and began to tell them what things should happen unto him, saying, Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles. Amen. And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him, and the third day he shall rise again. यीशु ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है यरूशलेम में. He's not going for coronation. He's not going for the people come and say Hosanna, Hosanna. वो तो इसके लिए नहीं जा रहा था. वो किसके लिए जा रहे थे? He already explained why I'm going to Jerusalem. Come on, read in Urdu. और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में था और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वो हैरान होने लगे जो उसके पीछे चलते थे, डरने लगे. बस वो उन 12 को साथ लेकर उन बातों को बताने लगा जो उस पर आने वाली. He already knows what's going to be happen when I enter into the last week of my life into the Jerusalem. He already explained.
Okay, 10:32 and 33 and 34 is already explained. उसने पहले ही उन बातों के बारे में उनको बता दिया था. Now what is going to be happen? जब मैंने already inform कर दिया है, so why are you all people doing the coronation? मैं तो वहां पे किसी हुकूमत से उसका तख्त लेने नहीं जा रहा, मैं तो किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहा. I am going to do something. He's saying, behold, we go up to Jerusalem. The Son of Man shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death and shall deliver him to the Gentiles. Okay? देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के. He said this is going to be happen with me. And what the people done? और 11वें बाब में लोग क्या कर रहे हैं? ओ खजूरों की डालियां डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं. He knew it, what is going to happen with me. He already explained it. And then he said, and they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit on him, and shall kill him, and the third day he shall rise again. Amen? He knows everything. So why you play all this thing? That's why it's a distraction. I understood it's like a God's distraction. So no one can miss the true sacrifice. Once forever. Amen. Your sins are forgiven. Amen. All the iniquities, all the pain, all the shame, Amen. all the sickness, Amen. all the disease Amen. is going to remove from your life. And the mighty God is going to set you free. Amen. He was not planning a coronation. Jesus is not planning a coronation. We are still doing the coronation. आज भी हम जो है खजूरों की डालियां लेके वो सारी चीजों को दोहराते रहते. He never said it's going to be happen with me or you can do it for me. He knows what is going to happen with me. वो जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है. उसने जान लिया और यहाँ पे लिखा है और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, ओके, उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो. Amen. He was not planning a coronation. He was not planning to take his kingdom. Okay? He was not planning to attack the Romans. उसका कोई प्लान नहीं था. What he has a plan? इब्ने आदम जो है गैर कौमों के हवाले किया जाएगा. वो उसे मारेंगे, ठट्ठों में उड़ाएंगे, वो कत्ल किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से. Amen? He was not planning to overthrow the Gentile occupying the place. जो जगह गैर कौमों ने power and liberate the Israel. उसने उन इजराइलियों ने जो अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि यीशु जब आएगा, हमारा बादशाह आएगा तो हमें आजाद करेगा और हम फिर इन गैर कौमों के ऊपर क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे. They were all the things they would expect their Messiah to do. और वो ये चाहते थे कि जो मिसाया आने वाला है वो हमारे लिए ये सब करेगा. He was coming to be killed by the leaders of Israel themselves. ताकि वो इज़राइल के काहिन और सरदार और वो लोग इसे मान. He was coming to be killed by the leader of Israel themselves and to die and rise again. वो मुर्दों में से जी उठेगा. Amen. And now I'm going to be. You already read about this one. Because God said in the 10th verse number 45, He said, for even the Son of Man came out to be ministered unto, but to minister and to give His life ransom of many. वो खिदमत लेने के लिए नहीं आया जो तुम डालियां खजूरें और कर रहे हो उसके लिए. He not coming for that. He coming for what?
45? बतेरों की जान के बदले फिदिया दे। बतेरों की जान का फिदिया देने के लिए आया है। He not coming कि आप उसकी खिदमत करें। He came to minister to you. Amen. खुदा इस कलाम के वजह से आपको बड़ी बरकत है। The next week is the Palm Sunday. Come be on time, so I'll be explained what is going to be happen next. Amen. Amen. खुदा आपको इस